श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज मैं बताऊंगा कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ भूल, कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं जो कि आप कितना भी पूजा पाठ, कितना भी दान पुण्य सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता। और फिर आप कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो पूजा कराई, हमने ये मंत्र जाप किया, हमने वो मंत्र जाप करवाए, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप गलती कर रहे हैं, और वो गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो गलतियां अगर आपसे हो रही हैं तो आप कितना भी पूजा पाठ, दान पुण्य कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। और उस पूजा पाठ मंत्र जाप करने से, दिया लगाने से, बत्ती करने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवान कभी खुश नहीं हो सकते, महादेव कभी खुश हो नहीं सकते, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा अक्सर लोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, हमने तो ये पूजा करवाई, हमने तो ये मंत्र जाप कराया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वो होगा भी नहीं, क्योंकि उसको होने के लिए आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको सुधारिए, तुरंत सुधारिए। और आप देखिए, फिर आप उसके बाद आप वो दान पुण्य पूजा पाठ करिए, उसके बाद देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलता है, कितना लाभ मिलता है, कितना आप तरक्की करते हैं। लेकिन वो गलतियाँ जो 5 मैं आपको बताऊंगा, जो लिंग पुराण में लिखी हैं, उनको आपको देख करके चलना, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली और मेन जो गलती है, इंसान को घमंडी नहीं होना चाहिए। पूजा को लेकर घमंडी का मतलब ये है कि आपने कोई पूजा की, कोई अनुष्ठान करवाया और उसको आपका बड़ा घमंड है कि मैंने तो ये करवा दिया, मैंने तो बहुत बड़ी पूजा करवा दी, बहुत बड़ा अनुष्ठान कर दिया। इस तरह तो कोई कर ही नहीं सकता है, इस तरह की कथा भागवत तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये आपका अहम है, और अगर आपने ये किया है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। दूसरा, आप डेली मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, दिया बत्ती करते हो, मंत्र वो चाकरी करते हो, सेवा करते हो भगवान की, लेकिन लाभ नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही, तो आप ये मानिए कि आप किसी की आत्मा को, जीवात्मा को दुखा रहे हैं। और किसी भी जीवात्मा या किसी भी इंसान को दुखी करना, परेशान करना, उसको कठिनाई में डालना, आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, कितनों जल चढ़ा लीजिए, कितनों धूप बत्ती कर लीजिए, वो सब बेकार है। अगर आप किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी की आत्मा को रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तो पूजा पाठ सब बेकार है। भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। ऐसी गलती अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है। पूजा पाठ, जल चढ़ाना, ये सेवा करना, भगवान की धूप लगाना, बत्ती दिखाना, फूल चढ़ाना, सब बेकार। भोग लगाना 56 प्रकार के, सब कुछ बेकार है। किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है। आप कोशिश ये करिए कि कभी कोई गलती आपसे हो ही ना पाए, जिससे कि कोई दूसरा दुखी हो। अब तीसरा, आप कोई भी मंत्र अगर पढ़ रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, डेली एक माला करते हैं, भगवान की माला का जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। उसमें थोड़ी भी गलती, मंत्र में थोड़ी भी गलती भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। महादेव या कोई भी ईश्वर या भगवान, आपका जो इष्ट है, वो स्वीकार नहीं करेगा। मंत्र जाप में कभी भी, माला जो आप जपते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत अहम है आपकी सफलता, आपके भाग्य और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए मंत्र जाप में। उसके बाद चौथा क्या है, देखिए, आप दान पुण्य करने के बाद आप सोचते हैं, सत्कर्म करने के बाद करते हैं, मैंने तो इतना दान कर दिया, मैं तो इतना सत्कर्म कर दिया, मैंने तो इतना पुण्य कर दिया, अब तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, या उस दान पुण्य का आपको फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है ना। आप परेशान हैं कि दान पुण्य का फ़ायदा नहीं मिल रहा, मैंने तो इतना दान किया, उतना दान किया, और वो दान करने के बाद वो दान किसी गलत काम में लग रहा है। आपने किसी को 100 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, उसने जाके शराब पी ली, दारू पी लिया, जुआ खेल लिया उस पैसे का, तो वो दान आपका बेकार है, क्योंकि उसके बर्बादी में आपका भी हाथ है, आपका भी धन।
वैसा दान स्वीकार नहीं, वैसा पुण्य स्वीकार नहीं जो आपने किसी को बर्बाद, आपने तो इसी सोच के दिया है कि वो मैंने उसको दान दे दिया, लेकिन वो दान जा कहाँ रहा है, वो पैसा लग कहाँ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दान पुण्य सोच समझ के करिएगा, किसी भी ऐसे गलत इंसान को मत कर दीजिएगा। कि जिसको ज़रूरत हो उसको करिए, ठीक है, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको बिल्कुल दान पुण्य मत करिए, क्योंकि वो दान पुण्य आपका किया हुआ बेकार है, उसका कोई भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने किसी को 5 रुपये दे दिए, अब वो जा करके जो है बीड़ी सिगरेट पी रहा है, उसको शराब में लगा रहा है, उसको कहीं गलत काम में लगा रहा है, तो दान आप यानी उसके बर्बादी में, उसके बिगड़ने में आपकी भी लक्ष्मी लगी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका भी हाथ माने नहीं होगा, वो माना नहीं जाएगा, ये गलती बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। और आप दान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से किसी भी इंसान को आप दान पुण्य करते हैं तो उसको सोच समझ के दीजिए, वरना मत दीजिए दान पुण्य। दान पुण्य करना चाहिए जिसको जरूरत हो उसको। अब 5वां और सबसे अहम और सबसे मुख्य जो गलती आप करते ही करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, आदर सम्मान और सत्कार में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को तेज आवाज़ से, क्रोध हो करके और उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बेइज्जती करते हैं, उसके बाद जाकर के पूजा पाठ और जल धूप बत्ती करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। जब आपके घर के बड़े, आपके घर के जो भी आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी अगर आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका आप आदर नहीं कर रहे हैं, उनका सत्कार नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर बाकी कुछ भी आप कर लीजिए वो बेकार है। माता पिता या जो भी हैं आपके घर में बड़े बुजुर्ग या आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने तो इतना किया, इतनी पूजा की, ये किया, ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, ये दान किया, ये मंत्र किया, कोई मतलब नहीं। आप दूसरों का आदर ही नहीं करते हैं, सम्मान ही नहीं करते हैं, सत्कार ही नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ है? तो वो भगवान थोड़ी ना स्वीकार करेंगे उसको, भगवान बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए आदर सम्मान और सत्कार में कभी कमी मत आने दीजिए अपने अंदर। धैर्य रखिए, शांत रहिए और अपना मन भजन करिए, मन भजन में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, सच्चे मन से, दिल से, ठीक है। कभी भी आदर सम्मान और सत्कार में कभी कमी मत रखिए। ये 5 बहुत ही मुख्य जो गलतियां आप लोग करते थे अक्सर, वो बताई हैं मैंने। अगर न समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए, और कमेंट में बताइए कि ये जो है वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।